श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। काकभूषुंडी जी मन में विचार कर रहे हैं कि राम जी को प्रेम प्रिय है ना। जब राम जी कहते हैं कि काकभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख कान, कि मैं तुम पे बहुत ही प्रसन्न हूं, सुनि सप्रेम मम वाणी देखि दीन निज दास। तो राम जी कहते हैं मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं और तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो, है ना। और मांगने के लिए क्या कहा? अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, अनिमादिक सिद्धियां, रिद्धि, है ना, मोक्ष सकल सुख कान। आगे कहते हैं कि ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आज देऊ सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यू, मन अनुमान करन तब लाग्यू। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपने देन न कही। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि देखिए संसार में दो सुख है। काकभूषुंडी जी विचार कर ही रहे हैं कि राम जी क्या कह देने की बात कह रहे हैं। पहले राम जी ने कहा कि अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि। पहले जो भगवान देने की बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो दैवीय संपत्ति है, जो दैवीय संपत्ति है पहले उसको देने की बात कही, जो जिसमें दिव्यता है। अनिमादिक सिद्धियां, रिद्धियां, है ना, मोक्ष है, पहले ये देने की बात कही। फिर देने की बात कही जो ज्ञान की श्रेणी में आती है ना। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। सबसे पहले दैवीय संपदा, है ना, और फिर जो ऋषि मुनियों में जो गुण पाए जाते हैं, ऋषि मुनि की जो संपत्ति है, फिर वो देने की बात कही। और उसके बाद भी कही कि आज देव सब संशय नाही, मांग जो तो ही भाव मन माही, है ना। तो सब कुछ देने की बात कही, ठीक है। और अंत में यह भी कहा कि ये सब तो मैं अपने मन से देने को तुझे तैयार हूं। यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु तू मुझसे चाहता है तो उसे भी तू मांग ले, वो मैं आज तुझे दूंगा। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो। पहले ही भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर काकभूषुंडी जी के हृदय में भगवान के प्रति विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया था, है ना। सुनी सप्रेम मम वाणी देखि दीन निज दास, है ना, पहले ही प्रेम उत्पन्न हो गया था। लेकिन अब भगवान जिस प्रकार से वरदान देने के लिए कह रहे हैं, उन वचनों से भगवान के प्रति अनुराग और अधिक हो गया है ना। लेकिन काकभूषुंडी जी मन में एक तर्क करने लगे। तर्क क्या? उनके मन में आया कि भगवान से भी क्या भूल हो सकती है? भगवान से तो भूल नहीं हो सकती। यदि भगवान संसार के सब संपत्ति, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि, है ना, गुण, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, सब कुछ देने की बात कह रहे हैं, तो भगवान से तो भूल नहीं हो सकती है। लेकिन यदि भगवान से भूल नहीं भी हो सकती है, तो फिर प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ यदि तू चाहे तो मांग सकता है? इसका मतलब भगवान से कहने में कोई ऐसा सुख है जो छूट गया है। यदि भी भगवान ने सारे सुख कहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक तो ऐसा सुख एक है जो भगवान से कहने में छूट गया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी यदि कुछ तू चाहे तो मांग सकता है। अब वो मन में विचार करने लगे कि छूटा तो फिर छूटा क्या। मन में जब विचार करके वितर्क करने लगे तो उन्होंने देखा कि बड़ा भारी सुख छूट गया है भगवान से।
प्रभु कह दे न सकल सुख चाहिए। भगवान ने संसार के सभी सुखों को देने की बात कह दी, जो भी एक जीवात्मा, एक मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, ऊंची से ऊंची अवस्था में, यही क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा, रिद्धि सिद्धियां उसके, है ना। और भी यदि चाहेगा तो क्या मोक्ष चाह लेगा, मोक्ष सकल सुख खान, तो मोक्ष चाह लेगा। तो कहते हैं कि प्रभु कह दें सकल सुख सही। भगवान ने सब सुख को देने की बात कही, लेकिन भक्ति अपनी देन न कही। भगवान ने संपूर्ण प्रसंग में भक्ति की तो चर्चा ही नहीं की। अपनी भक्ति की मांगने की चर्चा वो स्वयं नहीं करेंगे, अपना बड़प्पन वो स्वयं नहीं दिखाएंगे कि तुम मेरे से मेरी भक्ति मांग लो, ये स्वयं ही मांगनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने अंत में कहा कि मांग जो तो ही भाव मन माही, जो तुम्हें चाहिए सो तुम मांग लो। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस बिचारी बोले खग राजा। यदि भगवान की भक्ति ही नहीं है तो फिर इन गुणों को लेकर, इन सुखों को लेकर क्या करना है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करी यह फल सुंदर। सभी साधनों को यदि करने का कोई फल मांगे तो वो फल यही है कि तब पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमलों में प्रेम निरंतर बना रहे। तो भक्ति के बिना तो सब कुछ निष्फल है ना। जैसे बिना नमक के कोई भी व्यंजन चाहे कैसा भी हो, किस काम का। तो ये जितने साधन है ना, ये सब व्यंजन है, लेकिन इन साधनों में जो स्वाद लाने वाला है वो भक्ति है। स्वाद तो भक्ति है। इसी के योग से जितने सब साधन है वो स्वादिष्ट हो जाते हैं। अकेले स्वादिष्ट नहीं होते, जब उनमें भक्ति का योग हो जाता है तो वो साधन भी सुख देने वाला हो जाता है, और इसके बिना सब साधन फीके हो जाते हैं। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। राम जी का नाम अंक है, अंक गए कछु हाथ नहीं, है ना। अंक रहे 10 गुण। तो भगवान की जो भक्ति है ना, ये सुख की खान है। तो उन्हें विचार किया कि भगवान की यदि भक्ति नहीं मिले तो फिर ये सब सुख किस काम के। ऐसे ही हरि भिन्न भजन खगेशा, मिटहीन जीवन के कलेशा, है ना। ये सब विचार कर रहे हैं कि भगवान के भजन के बिना क्या जीवन का दुख मिट सकता है, नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं, जो प्रभु हुई प्रसन्न वर देहु, मोह पर कहूं कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार और अंतर जामी। भगवान ने कहा था ना कि क्या गुशुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान ने कहा था कि मुझे बहुत अधिक प्रसन्न मानकर जो चाहे वो मांग लो। तो इसलिए काकुशंडी क्या है कि मैंने वर के लिए, प्रभु देखिए, कोई तपस्या नहीं करी है। ऐसा नहीं कि आप वरदान लेने की बात कर रहे हैं तो मैंने कोई तप किया हो, कोई साधन किया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु। यदि फिर भी आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपकी मुझ पर कृपा है, आपका मुझ पर स्नेह है, आप इसलिए वर दे रहे हैं, तो फिर तब मैं जो चाहता हूं वो लूंगा। तपस्या में क्या होता है, कभी कभी आपने जैसे धर्म ग्रंथों में या धार्मिक जो आध्यात्मिक जो सीरियल बनते हैं उनमें आपने देखा होगा, जब किसी राक्षस को तपस्या जब करनी होती है और उसके बाद जब वरदान प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, तो उसको जितना अधिक वरदान चाहिए होता है, जितना अधिक शक्तियां चाहिए होती है, वो तपस्या भी उतनी ही प्रचंड करता है। तो वही बात यहां पे काकुशुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु मैंने कोई तपस्या तो की नहीं है जो मैं आपसे कोई वरदान मांग लूं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हैं, आपकी मुझ पर कृपा है, आपका मुझ पर स्नेह है। तो फिर यदि आप इस परिस्थिति में वरदान देने के लिए कह रहे हैं तो फिर जो मैं चाहता हूं फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं वही लूंगा। और फिर आप जैसा उदार देने वाला कौन होगा, तुम उदार और अंतर जाने। आप जैसा उदार कौन होगा, और आप सबके हृदय के प्रेयक हैं और अंतर जामी।
यहां पे उनका कहने का तात्पर्य है कि ये मेरे हृदय में जो बात उठ रही है ना, इस अंतर मन में प्रेरणा देने वाले भी आप ही हैं कि मैं आपसे वर मांग लूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाव। भक्त कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे प्रभु, आपकी जो भक्ति सदा बनी रहे, जो कभी भंग ना हो, इसको क्या कहते हैं? अविरल भक्ति। जो जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे तैल धारावत, जैसे तेल की जब धारा कहीं डाली जाती है तो वो कहीं से टूटी फूटी चटकी कुछ नहीं होती है, बोल तैल धारावत बोली जाती है, बिल्कुल एक साथ एक समान। तो कहते हैं कि प्रभु जो आपकी भक्ति सदा बनी रहती है ना, जो आपकी भक्ति सदा बनी रहे, जो कभी भंग ना हो, है ना। और कैसी? विशुद्ध। विशुद्ध अर्थात जो फल का जो मल है भक्ति में, कि भक्ति का मुझे फल मिल जाए, मुझे भक्ति करने का ये फल मिल जाए, मुझे भक्ति करने का ऐसा फल मिल जाए, भक्ति हो तो ऐसा हो, भक्ति हो तो ऐसा हो, भजन कर रहा हूं तो ये अनुभव होना चाहिए, भजन नहीं कर रहा हूं तो ऐसा जीवन में ठीक है ना। इतना मेरा भजन हो गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इतना भजन हो गया तो ऐसा होना चाहिए था। ये सब बातें जो भक्त के मन में आती रहती है ना, ये अपनी भक्ति का फल है। हर कोई अपनी भक्ति का फल चाहता है, लेकिन कागभूषणी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अविरल भक्ति, एक तो पहली बात की अविरल भक्ति चाहिए जो कभी खंड ना हो, कभी भंग ना हो, कभी जिसमें कंबड़ ना हो। ऐसा ना हो कि अभी तो आपके प्रेम में नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पता चला सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने बैठ गए। तो ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। जो तैल धारावत हो, जो सदा ही आपके प्रेम से परिपूर्ण हो, जिसमें कभी उतार चढ़ाव ना हो, वो भक्ति और विशुद्ध होनी चाहिए। उसमें फल मांगने का मन नहीं होना चाहिए, अर्थात निष्काम भक्ति होनी चाहिए। उसे कहते हैं विशुद्ध भक्ति। और ऐसी ही भक्ति श्रुति पुराण जो गाव, ऐसी ही भक्ति का जो अनुमोदन किया है वो श्रुति पुराण, श्रुतियों ने और वेदों ने ऐसी ही भक्ति का अनुमोदन किया। जेहि खोजत जोगी सिमुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाप। अब कागभूषणी जी कह रहे हैं कि जो योगी हैं, मुनि हैं, वो उसी भक्ति की खोज में जीवन भर रहते हैं, लेकिन वो भक्ति उन्हें मिलती नहीं है। कैसी मिलती है? प्रभु प्रसाद कोई पाव। प्रभु के प्रसाद से वो भक्ति किसी को मिल जाती है। उसी दुर्लभ भक्ति के लिए कह रहे हैं कि कृपा करके वो ही दुर्लभ जो भक्ति है वो आप मुझे दीजिए। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। और भगवान के लिए क्या कहा? भक्त कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। आप कल्प तरु हैं, इसलिए मुझे अविरल भक्ति दीजिए। और प्रणत हित, आप जो आपका जो प्रण है उसका हित करने वाले हैं, इसलिए मुझे विशुद्ध भक्ति दीजिए। कृपा सिंधु हैं, इसलिए जो वेदों के द्वारा सम्मत जो भक्ति है वो दीजिए। ठीक। और क्या है? सुख के धाम है। सुख के धाम है, इसलिए जो भक्ति आपकी कैसी है? दुर्लभ है। जेहि खोजत जोगी सिमुनि, ऐसी जो आपकी दुर्लभ भक्ति है वो आप मुझे दीजिए। यद्यपि भक्ति एक ही है, यद्यपि भक्ति का कोई ऐसा तो नहीं है कि ये अलग रूप है, ये अलग रूप है, नहीं, भक्ति एक ही है। लेकिन भक्ति में विशेष प्रकार के जब विशेषण लग जाते हैं तो वो भक्ति विशेष बन जाती है। जैसे अविरल हो जाए, विशुद्ध हो जाए, निष्काम हो जाए, है ना, भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो, तो ऐसे जब विशेषण लग जाते हैं तो वो भक्ति भी विशेष हो जाती है। राम भी कागभूषणी जी से बड़े प्रसन्न होते हैं कि कागभूषणी जी ने
ऐसी भक्ति मांगी। जो राम जी ने देने के लिए कहा वो नहीं मांगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भगवान अपनी खुशी से जो दे देंगे वो हम रख लेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है। राम जी अपनी खुशी से दे रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने मना कर दिया, ये है कि मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं, मैं वो चाहता हूं जो आपने देने के लिए नहीं कहा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ठीक है अपनी खुशी से जो दे देंगे वो ठीक है, भगवान हमारा भाई अच्छा समझते हैं, अच्छा करते हैं, वो ठीक है, जो आप दे देंगे वो हम रख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें खुद मांगना होता है, लेकिन उसके लिए काकभूषुंडी जी नहीं कह रहे हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और हम मांग रहे हैं तो आपको देना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही, तुम उदार उल अंतर जामी। आप उदार हैं, सरलता से, सहजता से देने वाले हैं, और साथ में क्या कहा कि आप अंतर्यामी हैं। तो अर्थात अंतर की जो प्रेरणा है वो भी आप ही देने वाले हैं। मतलब यदि मैं ऐसी भक्ति मांग रहा हूं तो इससे मेरा अपराध मत समझिएगा कि आपने कहा और मैंने उसकी इच्छा नहीं करी, अपितु कुछ और मैं मांगने लगा आपसे, तो इसे आप मेरी धृष्टता ना समझिएगा। क्यों? क्योंकि आप ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। इसलिए मेरे हृदय में यदि प्रेरणा हुई है ऐसी, तो इसके भी कारण आप ही हैं। अर्थात उसका हेतु भी उन्होंने भगवान को ही बनाया। भगवान के प्रति उस परिस्थिति में भी अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम को ही उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, ये इस प्रकार से अब यहां पे अब काकभूषुंडी जी को भगवान से भक्ति का वरदान प्राप्त होगा। और समय अधिक ना हो, इसलिए आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री